Hegel's philosophy of history of dialectical idealism. Assalamu alaikum everyone. My name is Radia Khan. I am from History Department of Sun University Jamshoro. तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे हमारे चंद ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने कवर करना है इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन, अर्ली लाइफ, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, मेथड ऑफ डायलेक्टिकल एंड लास्ट वन आइडियलिज्म एंड रोमांटिसिज्म। Introduction. George William Friedrich Hegel was a prominent German philosopher. जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल ये इनका पूरा नाम था और ये जर्मनी के बहुत ज़्यादा फेमस फिलासफर थे। इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलासफी हिज प्रोफाउंड इंसाइट इनटू डीप डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। वेस्टर्न फिलासफी में हिस्ट्री के लिए इनका एक डीप इंसाइट जो इन्होंने दिया था वो था डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की एक फिलासफी। हु डेवलप अ डायलेक्टिकल स्कीम डेट एम्फेसाइज द प्रोग्रेस ऑफ द हिस्ट्री। और इस स्कीम ने हिस्ट्री में जो है प्रोग्रेस को एम्फेसाइज किया था, ग्रेट प्रोग्रेस बनाई थी। तो अब हम आते हैं अर्ली लाइफ की तरफ। अर्ली लाइफ में है हेगल जो है जर्मनी में पैदा हुआ था अगस्त 27, 1770 को और ये डाइड हुआ था बर्लिन में, जर्मनी का शहर है, ऑन नवंबर 14, 1831 में। हिज फादर वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी ऑफिशियल्स में रेवेन्यू ऑफिशियल में काम करते थे। मदर वॉज अ होम वर्कर यानी हाउस वाइफ थी। एजुकेशन, स्टडीड थियोलॉजी, फिलोसफी एंड क्लासिक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टबिंजन, सिक्योर्ड द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। हेगल ने जो है थियोलॉजी के बारे में पढ़ा था यानी कि इनकी जो डिग्री थी रिलीजन के बारे में, जो रिलीजन की स्टडी होती है वो भी की थी। फिलोसफी भी पढ़ी थी एट द क्लासिक यूनिवर्सिटी ऑफ टबिंजन, ये भी बर्लिन में ही थी। और इन्होंने जो है अपनी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री भी यहीं से हासिल की थी। ही इज़ द प्रोफेसर ऑफ लॉजिक और ये प्रोफेसर भी थे लॉजिक के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन जर्मनी। डायलेक्टिक आइडियलिज्म, सही। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म जो है ये टॉपिक है। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे डायलेक्टिकल है क्या। डायलेक्टिकल इज़ अ ग्रीक वर्ड। डायलेक्टिक किया से निकला है। इट्स मीन द एक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ ओपिनियन अकॉर्डिंग टू द हेगल। हेगल कहता है कि एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप जो है ट्रुथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ लॉजिक। अच्छा, जो अब हमारे इसमें लिखा है कि हेगल ने जो एक मेथड दिया, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम हिस्ट्री के आइडियाज़ को पहले हम एक मकाला बनाते हैं यानी थीसिस बनाते हैं, फिर उसको एंटी थीसिस बनाते हैं। एंटी थीसिस यानी उसके अपोजिंग आइडिया लेके आते हैं। जब इन दोनों का क्लैश होता है उन दोनों आइडियाज़ का तो हमारे पास रिजल्ट में क्या निकलता है, साइंथिसिस, जिसको हम ट्रुथ कहते हैं। और साइंथिसिस के साथ एक और सवाल, यानी कि कोई भी जब हम सवाल हल करते हैं तो उसके साथ एक और सवाल हमारे पास निकलता है और इस तरह से एक और न्यू थीसिस जो हमारे पास आती है। दिस साइकिल कंटिन्यूस लीडिंग द कंटिन्यूअल एवोल्यूशन ऑफ आइडिया थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेजोल्यूशन। यानी कि ये जो साइकिल है ये चलती रहती है एक सच से दूसरे सच को निकालने के लिए पूरी। हेगल्स की फिलॉसफी में रियलिटी पे जोर दिया गया है। उसका ख्याल था कि अक्ल की रूह पूरी तारीख पर अपने आप को जाहिर करती है। दोस्तों ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं हेगलियन डायलेक्टिक, ये एक मेथड है, थीसिस, एंटीथीसिस एंड साइंथिसिस, यानी एक मेथड है जो हेगल्स की फिलॉसफी का है। वो बताता है कि पहले हम थीसिस और एंटीथीसिस को अपोज करते हैं यानी इन दोनों का क्लैश करते हैं तो हमारे पास आंसर में क्या आता है, साइंथिसिस। तो ये इस पिक्चर में हमें समझाने की कोशिश की गई यानी एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से हम हेगल के व्यू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी दें एक चीज़ लें कि एक बंदा कहता है कि जो है टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़रूरी है, दूसरा कहता है कि टेक्नोलॉजी के नुकसानात बहुत हैं ये वो। तो अब हम इन दोनों को क्लैश करेंगे, दोनों के आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। जैसे कि दिस प्रोसेस फॉर एग्जांपल थीसिस क्या हो गई, प्रो टेक्नोलॉजी, और एंटीथीसिस क्या हो गया हमारे पास, एंटी टेक्नोलॉजी। अब हम जब इन दोनों को हम बैलेंस्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइंथिसिस, यानी हमारे पास आ जाएगा बैलेंस्ड व्यू। तो इस तरह से हम डायलेक्टिकल प्रोसेस जो है मेथड को जो है वो प्रोसेस करते हैं। आइडियलिज्म जो है एक ऐसी फ़िलासफ़ी है जो ये बताता है कि सिर्फ आइडिया ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में, यानी यूनिवर्स में जो है आइडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ के बारे में हो, किसी इंसान के बारे में हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आइडिया इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मिसाल के तौर पे हम एक यूनिकॉर्न लेते हैं। यूनिकॉर्न जो है दुनिया में ही मौजूद नहीं है, ना कोई
ज़ू में है, ना कहीं किसी के पास पालतू जानवर है, बस सिर्फ एक हमारे पास ख़्याल है कि एक घोड़ा है जिसके बीच में सिंग है और वो यूनिकॉर्न है। तो इसी तरह आइडियलिज़्म कहता है कि एवरीथिंग इज़ अ यूनिकॉर्न। आइडियलिज़्म एंड रोमांटिसिज्म। आइडियलिज़्म इज़ अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट जो 18 से 19वीं सदी तक चली थी। इनका ये मानना है कि जो रियलिटी है वो बेसिकली सिर्फ हमारी ज़हनी और रूहानी फितरत है और कुछ भी नहीं है। रोमांटिसिज्म एक आर्टिस्टिक इंटेलेक्चुअल ये भी एक मूवमेंट थी जो इनलाइटनमेंट के दौर में चली, जिसने सिर्फ लोगों के ख़यालात को, लोगों को इंडिविजुअली जो है वो वैल्यू दी और उन लोगों को चलाया। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसका जर्मनी पे ये इम्पैक्ट पड़ा कि इसने लोगों के ख़यालात को यूनाइट किया, लोगों के आइडियाज़ को एज अ रोमांटिसिस्ट थिंकर ने जो इनको ख़यालात को यकजा किया और इनको एक करने की कोशिश की। हेगल्स के जो आइडियाज़ थे उसने रोमांटिसिज्म मूवमेंट को जो है एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था उसको चलाने में, यानी कि इसकी जो डायलेक्टिकल जो मेथड था उसने थिंकर्स के जो आइडियाज़ थे उसने उनको प्योरीफाई किया, उनको यूनाइट करके पेश किया। तो यही जो यहाँ पे हमारी अब वीडियो जो है ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।